किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी भी किसी की बातों पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी कहानी का वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां पर वो स्वयं दोषी होगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक बड़ी छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक चोर होता है जिसके पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तब वो उस चोर से कहते हैं कि बेटा, मेरी तो पूरी जिंदगी इस चोरी में निकल गई है और तुम भी उसी राह पर चल रहे हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी चोरी करो तो तुम भगवान के स्थान पर या सत्संग में मत जाना, क्योंकि तुम एक बार वहां पर चले गए तो फिर यह चोरी का धंधा भूल जाना। तो उसने कहा ठीक है, और ये कहते कहते उसके पिताजी ने दम तोड़ दिया। फिर वह ऐसे ही गुजारा करता और छोटी मोटी चोरियां करता था। फिर एक दिन वह रात में एक घर पर चोरी करने गया। वह अलमीरा में चोरी करने ही वाला था कि उसके घर वालों की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगे, चोर चोर, कोई सैनिकों को बुलाइए। सैनिक आए और उसके पीछे लग गए। तो वह जान बचाने के लिए एक मंदिर में चला गया जहाँ पर आगे सत्संग हो रही थी। तो वह उन संतों के बीच में चला गया। उसने सोचा कि यहाँ पर मुझे सैनिक देख नहीं पाएंगे, तो वह बीच में जाकर बैठ गया। लेकिन उसके पिताजी की वह बात याद आ गई कि अगर तुम सत्संग में चले गए एक बार तो फिर चोरी का धंधा भूल जाना। तो उसने सोचा कि यहाँ पर बचने के लिए मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वही चीज हमारे साथ ज्यादा होती है। तो उसने कान तो बंद कर लिए, लेकिन उस संत की एक आवाज उसके कान में पड़ गई कि देवी देवताओं की कभी भी परछाई नहीं होती। वह ये सोचकर बाहर आ गया और राजा के सैनिक ने उसे देख तो लिया था, तो सुबह उसको पकड़कर राज दरबार में ले गए। वहां जाने के बाद में राजा ने उससे कड़क आवाज में पूछा कि तुमने चोरी की है। उसने कहा कि नहीं। राजा ने कई बार पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके पिताजी ने मरते हुए एक बात और कही थी कि जिंदगी में प्राण निकल जाए लेकिन अपनी चोरी कभी स्वीकार मत करना। तो राजा ने कई बार पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उस राज दरबार का भी एक नियम था कि अगर कोई चोरी स्वीकार नहीं करे तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। तो राजा ने कहा कि इसकी कड़ी पूछताछ करो कि इसने चोरी की है कि नहीं की है। फिर मंत्री उसे पूछताछ के लिए लेके गया। तो राजा का जो मंत्री था वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि ये ऐसे स्वीकार नहीं करेगा, ये किस देवी देवता को मानता है, ये पता करो, फिर मैं बताता हूँ कि आगे इसका क्या करना है। उसने सैनिकों को भेजा। सैनिक पता करके आए, ये माता दुर्गा का बड़ा भक्त है। तो उस मंत्री को आकर बताया। तो उन्होंने एक महिला को बुलवाया जिसको पूरा माता दुर्गा के गेटअप दिया, उसको पूरा वैसा तैयार किया उन्होंने। फिर जेल के दरवाजे बंद खुले ऐसे रात में और मशाले चालू की गई। पूरा माता दुर्गा आए हो जैसा सीन क्रिएट किया उन्होंने, मंत्री ने। फिर रात में उस चोर के सामने उस स्त्री को भेजा गया और फिर उस स्त्री ने माता दुर्गा के भेष में उससे पूछा कि तुमने चोरी की है। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ माता आप आ गए, मैं तो इनसे डर गया था, ये मुझे मारने वाले थे, अब आप मुझे बचा लीजिए जल्दी। तो उसने कहा कि मैं बचा लूंगी, लेकिन तुम ये तो बताओ तुमने चोरी की है या नहीं की। तो वो बोलने ही वाला था कि मैंने चोरी की है, उससे पहले उस संतों की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती और वहां पर मशालों से उसकी परछाई बन रही थी। तो वो समझ गया कि मेरे साथ कोई चाल चली जा रही है, छल हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मना कर दिया कि माता मैंने चोरी नहीं की है। और उसके बाद जो मंत्री सुन रहे थे बाहर खड़े खड़े, उनको तो बस जवाब ही चाहिए था। तो उन्होंने मंत्री ने राजा को जाकर बता दिया कि इसने चोरी नहीं की है। तो फिर उसे छोड़ दिया गया सुबह। तो बाहर जाते ही वह चोर सोचने लगा कि मैंने संतों की बस एक बात सुनी जिससे मेरी जान बच गई आज। अगर मैं जिंदगी भर सत्संग करूंगा, संतों के साथ रहूंगा, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो फिर यह सोचकर उसने कभी चोरी नहीं की और भजन मार्ग पर लग गया। तो दोस्तों, उसने बस एक बात सुनी जिससे उसका जीवन बदल गया। तो आप भी संतों के साथ बने रहिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए। तो आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।